क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ सेंट्रल एंगल। ठीक है, हमने एरिया फाइंड करना है सेंट्रल एंगल का। ठीक है, एंगल के सेंटर का अंदर का रकबा। पहले हमने क्या किया था, इसका हमने रेडियस फाइंड किया था और इसकी हमने लेंथ फाइंड की थी। अब हमने क्या करना है, एरिया के अंदर का जो रकबा है उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, सेंट्रल एंगल एक्स एंड रेडियस आर ऑफ सर्कल आर गिवन एस। अब जो गिवन हमें दिया गया है, जो जितने भी नीचे हमें इसके पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से हमने क्या करना है, जो हमारे पास सर्कल है उसका हमने अंदर का जो उसका एरिया है उसको हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ बाहर का जब हमने एरिया फाइंड किया था तो हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, हमारे पास आया था बाहर के फार्मूले में हमारे पास था x/36 2 बाय रेडियस मीन्स के आर। ठीक है, जबकि अभी हमने क्या करना है, अंदर का हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम उस 2 को जो हमने बाहर का 1/2 फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में हम उसको लिखते हैं, वो किसी भी सर्कल के बाहर के हिस्से को लिखा जाता है। तो यहाँ हमने अंदर का जब इसका रकबा फाइंड करना है तो हम रेडियस जो हमारा हमने फाइंड करना है, हम सर्कल लेंगे उसके ऊपर, स्क्वायर हम उस रेडियस के ऊपर लेंगे। क्योंकि अगर हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, ये हमारे पास शेप है, ये बाहर की हो गई। अब ये जो हमारे पास 2 है, जब हमने इसका रेडियस मीन्स के हमने इसके दरमियान का जो पॉइंट है इसको जब हमने फाइंड करना है तो ये वाला 2 हमारे पास रेडियस के ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाहर का तो हमने फाइंड नहीं करना, जस्ट हमने अंदर का फाइंड करना है, तो रेडियस के ऊपर हम डालेंगे इसका स्क्वायर। तो सबसे पहला जो है x = 45, ठीक है, r = 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने लेना है, इसका फार्मूला है x/360 बाय रेडियस का स्क्वायर। तो हमें x की क्या वैल्यू दी गई है, हमारे पास है 45, हम लिखेंगे 45/360 मल्टीप्लाई बाय का हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू क्या है 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस का हमारे पास दिया गया है 7, तो हम लिखेंगे 7 और इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने 7 सेंटीमीटर है ये हमारे पास रेडियस है और इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लेंगे। 45/360 मल्टीप्लाई 11/7 मल्टीप्लाई 7 के ऊपर स्क्वायर है तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। चाहे तो अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहीं पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 सा हमारे पास अगर 49 होता है, तो इस तरीके से भी करें तो तब भी हमारे पास ये सारी कटिंग हो जाती है। अदरवाइज़ ईजी तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसको कटिंग कर लें। जब 2 बार हमने लिखा, ये 7 7 से कट हो गया। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। यहाँ पर हम इन दोनों को अगर कटिंग करते हैं तो 41 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 जा 45 होता है, और अगर हम 45 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 360। ठीक है, यहाँ ये कट होके 1 आ गया, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास, तो इसको अगर हम 2 से कटिंग करें, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब ये 2 7 भी कट हो गए और ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ 4 है, ऊपर हमारे पास 11 और 7 है, इन दोनों में से ये किसी से कट नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें और नीचे हमारे पास रिमेनिंग 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 77/4। अगर हम इनका लेते हैं, तकसीम करते हैं या हम इनको डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आएगा 19.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हमने लिया कि यहाँ पर रेडियस के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या था हमारे पास 7 था। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड अगर हम इसका देखते हैं, x = 150 और रेडियस = 9 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा 150 ओवर हमारे पास 360 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू और बाई की वैल्यू हमारे पास है 22। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम ले रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह पे हमारे पास आएगा 9 और 9 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, 150/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 9 के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 टाइम हम लिखेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, यहीं पर अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 9 1 जा 9।
ठीक है। एंड 9 4 ज़ा ये 0 और 0 ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, ये 0 और ये 0, पहले हमने इसको कट किया। देन 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा हमारे पास हो गया 36, ये भी हमारे पास कट हो गया और ये 9 भी हमारे पास कट हो गया। फिर इसको हम 2 से कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये और ये 4 हमारे पास दोनों कट हो गए। ठीक है, रिमेनिंग क्या आया 2 11 15 मल्टीप्लाई 9। अगर हम 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें और 11 को 9 से, और जो आंसर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आता है 1 4 8 एंड 5, और हमारे पास आ जाता है इसका 14। 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अभी हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 60 और रेडियस हमारे पास है 10 मीटर। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ अगर हम ले रहे हैं, हमारे पास क्या है, फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है x की पावर आती है हमारे पास 60 और नीचे हमारे पास क्या है 360। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस, और रेडियस की जो हमारे पास आएगी वो पावर है 22/7 और रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, बाय की हमारे पास जो पावर है 22/7 है और मल्टीप्लाई हमारे पास है 10 और 10 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। रेडियस की पावर क्या है 10 है, 10 के ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर। अगेन से हम इसको लिखेंगे 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। यहीं से अगर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये 0 हमारा इस 0 से कट हो जाता है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 6/36 आ गया। यहाँ पर अगर हम करते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ये दोनों की कटिंग होगी। अब ये आ गया हमारे पास 6 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम इसकी 2 से कटिंग करते हैं 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह मज़ीद अगर हम इसकी कटिंग करें तो मज़ीद हमारे पास ये कटिंग नहीं होगी। ये 7 है, ये 3 है, 11 है और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो यहाँ अगर हम लेते हैं 10 10 हमारे पास हो गया 100। 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1100। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1100 और नीचे 7 3 ज़ा 21, ये आ गया 21 इज इक्वल टू 1100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 21 पे तो हमारे पास आंसर आता है 52.38। कंटिन्यू में ये हमारे पास आ जाएगा 53.38 और इसके साथ हमारे पास मीटर था, तो यहाँ भी हम लेंगे मीटर और मीटर के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इसका x इज़ इक्वल टू 30 और रेडियस है हमारे पास 21 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले के हिसाब से हम लिखते हैं x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 30 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय की हमारे पास पावर आ जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई हमारे पास है 21, तो 21 और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हम इसको लेकर आते हैं तो हमारे पास आएगा 30, इक्वल का साइन डालना है हमने, 30 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। स्क्वायर है तो 2 टाइम हमने इसको कर लिया। यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 0 को हम 0 से कट करते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इनकी यहीं पे हमारे पास कटिंग हो जाती है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा हमारे पास हो गया 21। इसी तरह ये 12 है और ये 21 है। अब इन दोनों की हम कटिंग करते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये हो गया 11 3 एंड 21। अगर हम इसको कटिंग करते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अब ये आ गया हमारे पास 2, यहाँ है 11 3 एंड 7। कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 7 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 को अगर हम 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 231 ओवर हमारे पास आता है 2। अगर हम इसको यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं 231 और 2 1 ज़ा 2 31 हमारे पास आया नीचे, फिर हमारे पास आता है 2 1 ज़ा 2 माइनस किया तो 11, और इसी तरह अगर हम इसको लेके जाते हैं 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10, और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस में पॉइंट लगा, यहाँ भी पॉइंट लगा, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो हम लगाते हैं यहाँ पे तो 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाता है 10। ठीक है, ये आ गया। अगेन मैं इसको इस पर भी देख लेती हूँ। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे इज़ इक्वल टू हमारे पास 11 5.5। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11 5.5 मिलीमीटर था हमारे पास, तो यहाँ भी हम लिखेंगे मिलीमीटर। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसका स्क्वायर में हमने लेकर अगर आना है तो हम लिखेंगे 11 5.5 और मिलीमीटर 2 टाइम है हमारे पास, तो एक बार लिखिए हम इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर।